सर 3 प्रश्न है मेरे। पहला कि पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। दूसरा प्रश्न ये है कि हाई कोर्ट बेंच, और तीसरा कल जो हिसार में सत्यपाल मलिक जी की पुण्यतिथि है उसके बारे में। मैं आपको तीसरे आपके सवाल से शुरू करता हूँ। कल आदरणीय सत्यपाल मलिक जी की पुण्यतिथि है और वो एक ऐसे नेता थे जो किसान नेता के साथ साथ मजदूरों और जवानों की भी बात करते थे। राज्यपाल जैसे सुशोभित पद पर रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने पहलवान बेटियों के मुद्दे हों, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे जवानों का मुद्दा हो, चाहे वो जो जवानों को प्लेन से ट्रांजिट करने की जो उनकी डिमांड थी और उसको केंद्र की सरकार ने न मानते हुए उनको बसों से भेजा है और वहाँ 350 किलो RDX के साथ गाड़ी आई और उनसे टकरा गई और 40 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए। वो संदेहास्पद है, चूँकि वहाँ चप्पे चप्पे पे गाड़ियों की जांच होती है। तो इस तरह 350 किलो RDX लेके गाड़ी गई कैसे? तो उससे एक संदेह पैदा होता, कहीं 2029 का चुनाव तो कारण नहीं था। कौन लोग थे इसके पीछे, कौन किनकी साजिश थी, अभी तक भी केंद्र सरकार उसका कोई ठोस जांच तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये सारे मुद्दे आदरणीय सत्यपाल मलिक जी ने उठाए थे और वहाँ जो करप्शन की कोशिश हुई थी राम माधव के द्वारा, उस मुद्दे को भी उठाया था। PMO को बताया था लेकिन उनको चुप करा दिया गया। फिर भी अगर वो मीडिया के माध्यम से बोले या सोशल मीडिया के माध्यम से बोले तो उनके खिलाफ ED CBI वगैरह लगा के उनको प्रताड़ित किया। अल्टीमेटली जिस तरीके से उनकी डेथ हुई, मैं उसको संस्थानिक हत्या मानता हूँ। तो उनकी पुण्यतिथि है तो शहादत दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग और बड़े पैमाने पे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग उसमें शामिल होंगे, किसान भी होंगे, दलित भी होंगे, सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न था वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच। ये एक बहुत लंबे समय से डिमांड है और मैं और कांग्रेस पार्टी इस डिमांड का इस मायने में समर्थन भी करती है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना उनके लिए बड़ा कठिन पड़ता है। तो जिस तरह नागपुर में बेंच बनी या इसी और जगह बनी है, इसी तरह मुझे लगता है जैसे लखनऊ में बेंच है, एक बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए। वही इससे सभी को फ़ायदा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग की लंबे समय से डिमांड है। ये केवल वकीलों की डिमांड नहीं है, ये समाज के लोगों की भी डिमांड और जायज़ डिमांड है, इसको पूरा होना चाहिए। तीसरा, आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की तो एक हरित क्षेत्र है और पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली के नज़दीक भी है और काफ़ी एरिया उसका निगलेक्टेड रहा है। तो मेरे हिसाब से तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मजबूत होना चाहिए और अच्छी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में रुझान बढ़ रहा है, उसको प्राथमिकता पे हम लोग ले रहे हैं। कल के कार्यक्रम में सर कौन-कौन पहुंच रहे हैं? तमाम खाप के लोग पहुंच रहे हैं, किसानों की जो खाप है और उसमें मजदूर तबका पहुंच रहा है, दलित भी आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के भी लोग आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। लेकिन वो राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, वो एक सामाजिक प्रोग्राम है जो गांव के लोगों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है अगर कोई लोकसभा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं आया तो आदरणीय राहुल गांधी जी भी उनको पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। मेरा सवाल है ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर